देश में कुछ और मुद्दे हैं जिसका कि बिना कोई तथ्य दिए लगातार विरोध होता है एक एजेंडे के लिए। वो मुद्दा वक्फ भी है, वो मुद्दा 370 भी है, वो मुद्दा 3 तलाक भी है और अब वो मुद्दा यूसीसी भी। इस मुद्दे में विरोध करने के पोस्टर बॉय बन चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। इनका एक एजेंडा है विरोध करो, क्योंकि यही विरोध करने वाला एजेंडा उनकी राजनीति को बूस्ट करता है, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को सूट करता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका एजेंडा है कि जो जो बातें घोषणा पत्र में है उसको पूरा किया जाएगा। 370 खत्म, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना, अब वक्फ बिल को बजट सत्र में पेश करने की तैयारी है, जिसकी मुखालफत असदुद्दीन ओवैसी ने सदन के अंदर भी की थी। लेकिन इसी बीच यूसीसी को लेकर जो विवाद था, अब वो विवाद भी बढ़ने के आसार पर है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो रफ्तार पकड़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में यूसीसी आधिकारिक तौर पर लागू हो चुका है और अब इसकी तैयारियां गुजरात में भी शुरू हो चुकी हैं। और इसी सबके बीच असदुद्दीन ओवैसी देश के मुसलमानों को एड्रेस करते हुए लगातार अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल आने नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. तो दूसरी ओर यूसीसी अब गुजरात में लागू होने जा रहा है। इस डर से वहां के मुस्लिम स्कॉलर एक अलग मोड में है, कह रहे हैं कि यूसीसी के खिलाफ मोर्चा खोलें। ये बस एक प्रोपेगेंडा होता है कि आपको सत्ता में रहने के लिए कुछ ना कुछ मुसलमानों के अगेंस्ट करना है, ताकि हिंदू एक कंसोलिडेट वोट करता रहे, वोट बैंक खड़ी करने का ये वो है। एक ही रिलीजन को टारगेट करके कोई एक कोड बनाना, मैं इसके सख्त विरोध में हूँ। हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हमारे रिलीजियस के अगेंस्ट होगा तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन फर्क किसे पड़ता है? सरकार को नहीं। अगर फर्क पड़ता तो विरोध के बाद भी गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन नहीं होता। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि उत्तराखंड की तरह गुजरात में भी यूसीसी आने जा रहा है। ગુજરાતમાં કોમન સિવિલ કોડની આવશ્યકતા ચકાસવા અને કાયદા માટેનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ શ્રીમતી રંजना દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં એક કમિટીની રચના કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે। गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए 5 लोगों की कमेटी बनी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई कमेटी की अध्यक्ष बनी। यह कमेटी 45 दिनों के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद सरकार आगे का निर्णय लेगी।